नमस्कार, दैनिक जागरण के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं राजधानी से सटे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतर ग्रामीण इलाके हैं और कुछ शहरी इलाके। यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, क्या उनकी समस्या है, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं उन मतदाताओं के पास जो रोज़मर्रा की समस्याएं झेल रहे हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे वो उसका निदान चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका, और किस तरह की समस्या आए दिन आप झेलते हैं और क्या उसका निदान हो सकता मेरा नाम इम्तियाज़ हैदर है और यहाँ पर समस्या इतनी ज़्यादा है कि जनता पूरी तरीके से त्राही है। सबसे बड़ा समस्या है कि स्कूल है लेकिन उसके अंदर पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्कूल बच्चे जा रहे हैं और खा पी कर के वो टाइम पास करके चले आ रहे हैं। तो ये बताइए कि जो अभी फुलवारी विधानसभा में जो बच्चे हैं उसका मुस्तकबिल क्या होगा। उस पे सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए कि खाना की व्यवस्था ना हो लेकिन पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए अच्छे टीचर हों। ऐसे टीचर हैं जिनको खुद मैट्रिक का स्पेलिंग नहीं मालूम है कि क्या होता है। नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जल जमाव की इतनी सारी समस्या है कि आदमी क्या बच्चे भी और बूढ़े भी आने जाने में जो है मतलब जो है असमर्थ रह रहे हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवस्था जो है फुलवारी में है। तो यहाँ के जो भी विधायक हैं, है? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए उसका निदान है कि परिवर्तन होना चाहिए, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक जो है एक अच्छे से सरकार नहीं आएगी तब तक हमको नहीं लगता है कि परिवर्तन होगी। यहाँ पे अदलू और बदलू वाला हाल है, एक जाते हैं और फिर आ जाते हैं 4 साल के, 3 साल के 5 साल के बाद आ जाते हैं। तो इस तरह की परिवर्तन करने से एक ही सिक्का के 2 पहलू ये लोग हैं। एक नया चीज़ आना चाहिए जिससे फुलवारी विधानसभा का एक नया विकास हो। क्या नाम है आपका और जी किस मोहल्ले से हैं? क्या आप लोग समस्या देख रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। मैं फुलवारी विधानसभा का नया टोला का रहने वाला हूँ। मैं स्वास्थ्य के रिलेटेड कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमारे एरिया में स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी ऐसी हॉस्पिटल सरकारी नहीं है जहाँ पर बिना सिफारिश के काम हो सके। जब भी वहाँ पर कोई पेशेंट जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको मतलब बेड नहीं है या फिर स्कैरसिटी है, ये करके लौटा दिया जाता है और गंभीर रूप होने के बावजूद उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। एम्स है आपके इलाके में? एम्स है, उसकी बिल्कुल। क्या व्यवस्था और उससे कितना आप लोग संतुष्ट? बिना आज पैरवी के लोग वहाँ एम्स में भी इलाज कराने से वंचित हैं, ठीक है। सिर्फ वादा पे वादा किया जा रहा है हर सरकार के द्वारा कि इतने बेड बढ़ाए जाएंगे, इतनी हॉस्पिटल बनाई जाएगी, इतनी व्यवस्था ठीक की जाएगी। आज एम्स के पास ही देखेंगे तो पानी लगा रहता है, ठीक है। एक वाटर लॉगिंग का सर प्रॉब्लम बता रहे थे। इस तरह के नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आबादी के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हेल्थ व्यवस्था को भी बेहतर करने के लिए ध्यान देना चाहिए सरकार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है और मैं नौसा से आता हूँ। क्या समस्या है आप लोगों सर की मेरी और समस्या क्या देखते है हैं? रोड चौड़ीकरण के लिए। रोड में बहुत ज़्यादा जाम रहता है। नौसा में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि रोड बिल्कुल चौड़ा नहीं है। जब 2 गाड़ियाँ एक साथ आती है ना, स्कूल से बसेस आते हैं, तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है और उससे निकलने के लिए ना आधा घंटा 1 घंटा तक खड़े रहना पड़ जाता है। कभी एम्स से या कहीं से कोई एम्बुलेंस बुलाया जाए तो अंदर से बाहर निकलने में ही पेशेंट का थोड़ा सा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को चौड़ा करने पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और अंदर में जाने पे कूड़ा का थोड़ा सा ज़्यादा समस्या है। स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा कूड़ा है जो कि हाँ, सफाई पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा सरकार को। आप क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा और नाम कैसे प्रफुल्ल इस चुनाव चंद्रा में? हुआ और पॉलिटिकल भी बिलोंग करते हैं। देखिए, समस्याएं तो आती रहेगी, जाती रहेगी। हमारा ये कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक के रूप में जो भी चुने जाते हैं, जिस विधानसभा से चुने जाते हैं, तो हमें भी सजग होना चाहिए कि हमें उनसे मिल के प्रॉपर समस्याएं को बता करके और समस्या हल करने के लिए सजग रहना पड़ेगा। होता क्या है कि चुनाव का समय है, आज तो हम लोग सजग हो गए हैं समय के अनुसार, बरसाती मेढक की तरह, लेकिन यही सजग अगर हम लोग सब दिन रहें तो शायद हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। इस चुनाव को कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, एनडीए वर्सेस आपका इंडिया। तो इसमें बहुत सारे जो है लोग परिवर्तन का उम्मीद रखे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल जो है नीतीश कुमार फिर एक बार शासन में आ रहे हैं और बिल्कुल आएंगे वो। क्या नाम हुआ आपका और किस इलाके से हैं? क्या समस्याएं हैं? जी, मेरा नाम राम बाबू कुमार हुआ। फुलवारी शरीफ विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हर एक जगह देखते हैं तो जिस भी गली में घुसते हैं उस गली में साफ़ सुथरा की बहुत भारी दिक्कत है।
और कहीं नाली परिपूर्ण रूप से बने हुए नहीं के रहने की वजह से बाहर रोड पे ही पानी वगैरह गिरते रहते हैं। और जो कहीं पे रोड बने हुए हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो यहाँ पे विधानसभा में बहुत ज़रूरी बहुत काम बचा हुआ अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस राज, हम बगल खुजाइमली से। यहाँ खुजाइमली देखा जाए ना तो रोड पर आधा घंटा बरसात होता है ना तो लगता है कि जैसे कि नदी उमड़ पड़ा है। इतना पानी भर ठेहुना पानी भर जाता है। आने जाने में लोग को इतना तकलीफ होता है ना कि इसका आज तक कोई समाधान नहीं आया। 15 साल से देखते आ रहे हैं, इस रोड का कोई विकास नहीं हुआ। मेरा कहना यही कि अगला जो कैंडिडेट आए इसका विकास करें। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सनी कुमार, चौरमा नगर से हूँ। मेरे गली में जब ये पानी जब भर जाता है, थोड़ा सा बरसात होने पर पानी इतना हो जाता है कि जल जमाव, नाला का पानी समझिए रोड पे आ जाता है। रोड का पानी जाना चाहिए नाला में, लेकिन नाला का पानी रोड पे आ जाता है, पूरा ठेवना भर पानी हो जाता है। और मेरे ये बगल में मिडिल स्कूल है, उसमें स्कूल तो बना हुआ है लेकिन टीचर पढ़ाता नहीं है, और कुछ लोग ये करते हैं पढ़ाते नहीं हैं, और स्कूल जो बना हुआ है उस गिरने लगा है कुछ, तो उसको पे ध्यान दिया जाए कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम राज हुआ और मैं खोजाई मिली फुलवारी से बिलोंग करता हूँ। पहला मुद्दा यह है कि हमारे मोहल्ला में नली या रोड या किसी तरह का कोई ढंग से बनाया नहीं गया है, नहीं नाली पास होता है सही तरीक़ा से, और प्लस में बगल मेरे घर के बगल में कचरा बहुत सब अथी फैला होकर बदबू देता है कि लोग को महकता है। बस मैं कहने के मतलब ये है कि कोई नया कैंडिडेट आए और उस चीज़ को निकाल किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित निराला और यही हम फुलवारी शरीफ के क्षेत्र से हैं। और यहाँ का जो समस्या है, इतने दिन से जो सरकार चल रहे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, उसमें हम समस्या जो गड़बड़ देख रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और गार्जियन भेज देते कि जाइए पढ़ने जाइए, और स्कूल लेके जाता है, स्कूल कोई जाता है नहीं जाता है, टीचर की कोई खोज नहीं करते हैं कि कौन आदमी पढ़ने आया कौन आदमी नहीं आया। हाजिरी बना देता है, हाँ चलो ये फलना आदमी आया था हाजिरी बना दे, लेकिन वहाँ पे शिक्षा का कमी हो जाता है। हम हर एक 5 दिन पर हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ को टीचर को जो पूछा जाता है कि आप बट्टा पर को जोर बनाइए, सर ये बट्टा पर के जो अब भूल गए हैं। दूसरी बात क्या होता है, हाँ आप इंग्लिश में जनवरी बोले तो जनवरी के बोलता है सॉरी याद नहीं आ रहा, हम बाद में याद करें। ये टीचर जो लोग हैं ऐसे करते। तो हम ये कहना चाहते हैं जो भी हमारे ये बिहार में अभी जो भी नेता हैं, लेकिन शिक्षा को थोड़ा सा एक बार जागरूकता करें, और शिक्षा के साथ हम हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि यहाँ जो लोग मजदूर काम करने वाले जितना भी व्यक्ति है वो नशा पानी करते हैं। जो गरीब मजदूर लोग हैं वो नशा पानी करते हैं, तो काम करते हैं भारी से भारी काम, जैसे कि काम में वो ट्रक पर से आलू उतारना, प्याज उतारना, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो काम करते हैं बिना नशा पानी को नहीं कर पाते हैं। उनको नशा पानी चाहिए। हम जो भी अभी गलत है ना, गलत है तो फिर नशा गलत, तो फिर खैनी बीड़ी सिक्कर गुटखा ये क्यों चलता है? ये सब तो गलत है ना। सिगरेट क्यों चलता है? क्या इस सब पे भी बैन लगाना चाहिए? बैंड लोगों सरकार करेगी, लेकिन हम वो कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी सरकार है एक बार दारू चालू कर दे, क्या कि हम लोग बिहार से नेपाल बन गया, और नेपाल से जो होम डिलीवरी आता है, घर पहुँचता है, कभी चावल के बोरा में दारू आता है, कभी आलू के बोरा में, कभी साग में, कभी कुछ में, हर एक तरीक़ा से जो है होम डिलीवरी नेपाल से। और यहाँ से होम डिलीवरी पैसा होता है नेपाल में, तो यहाँ खोखला हो जाता है हर घर। आज मेरा घर नहीं है, आज मैं पी लिया हूँ, पैसा नहीं तो मैं क्या करूँ? लेकिन ये ना कहता मैं सब्जी कहाँ से लाऊँ, जी सब्जी लाए नहीं, मैं पी लिया हूँ। तो ये गरीब का समस्या है, बहुत समस्या है। दारू एक बार चालू करना जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम संजय यादव हुआ सर। चुनाव के तो हम किस तरह से देखे वो हटा दीजिए, लेकिन एगो बात कहना चाहेंगे, ये अगर चलाइएगा तो बोलेंगे सर। एकदम चलाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सुनते हैं कि आप लोग तीसरा स्तंभ है, नहीं स्कूल में जाते हैं तब परमिशन लेना पड़ता है टीचर से कि आप लोगों को ही डांट करके भगाया जा रहा है। मीडिया को इतना राज इतना ना, मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ। ये तो परेशानी है, जब स्कूल के बच्चे को आप दिखाने जाते हैं असलियत, तो आप लोगों को डाटा डपटा जाता है वहाँ से। अभी हाल फिलहाल में देखें, ये असली परेशानी है कि अच्छा चीज़ को आप दिखा रहे हैं तो उसको लोग जो है कि ज़बरदस्ती दबा दबा के हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अपनी परेशानी है कि हम लोग सर गाना बजाना नुक्कड़ नाटक करते हैं, ठीक है ना, और साल में 2 महीना का प्रोजेक्ट मिलता था, अब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, और वो भी ठेकेदार को दे दिया जाता है, कलाकारों को तो साफ एकदम भगाया जा रहा है। और ये पानी
पानी तो एकदम समझिए कि बच के रहेंगे ना तो सांप उप सब घूमता रहता है। वो सांप वो जो है कि डर लगता है बरसात में, वो से ज़्यादा पानी से ज़्यादा सांप बिच्छू से डर लगता रहता है ये। और शिक्षा अभी सर वो TRE 4 आने है वाला था, अब देखिए हम TRE 4 में स्टेट मेरा निकला हुआ है, लेकिन अभी क्या क्या हो रहा है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है, यही सब समस्या है सर। क्या नाम है सर आपका और कैसे इस चुनाव को देखते हैं, क्या समस्याएं आप लोग डे टू डे में फेस कर रहे हैं? अमृतंजन कुमार नाम हुआ मेरा। समस्या चुनाव बहुत नज़दीक है और मेरा एक ही आग्रह है आपके चैनल के द्वारा कि चुनाव में बहुत सारे जनता लोग हैं जो कैंडिडेट आते हैं तो देखते हैं कि करोड़पति है कि नहीं, तो सबसे पहले पैसा कम से कम नहीं ले। लोकतंत्र है, अगर कोई भी नेता 5 करोड़ खर्चा करेगा तो 10 करोड़ 5 साल में इकट्ठा करेगा, तो कम से कम जिसको भी वोट दीजिए तो इस सोच समझ के दीजिए। एक तो लोकल होना चाहिए ताकि ऐसा नेता हो जहां आप वो दल कोई भी, उससे मतलब नहीं कि दल राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, लेकिन कम से कम अगर वो 5 करोड़ खर्चा करेगा तो 10 करोड़ वो चंदा वसूल करेगा ही। तो काम अगर उससे उपेक्षा रखते हैं तो इस सब पर थोड़ा सा जनता लोग को ध्यान देना चाहिए वोट के समय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, क्या किस मोहल्ले में रहते हैं, क्या फुलवारी क्षेत्र में ही रहते हैं और यहाँ की तो देख ही रहे हैं, रोजगार भी वही है और सड़क तो देख ही रहे, एम्स तरफ लगा हुआ है पानी, फिर फुलवारी में भी जगह जगह पे सही नहीं है और स्वास्थ्य में भी वही धंधा है। जी सर। तो ये यहाँ के फुलवारी विधानसभा के लोग थे जो अपनी समस्याओं को रख रहे थे। यहाँ का मेन जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या थोड़ी कम है, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो जल निकासी, सड़क, बेहतर सड़क और शिक्षा। इन्हीं और एक कलाकार थे जो अपनी समस्या बता रहे थे। तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द फुलवारी विधानसभा का यह चुनाव आगे बढ़ेगा। देखना है कौन से प्रत्याशी, कौन से दल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दैनिक जागरण देखने के लिए धन्यवाद।